अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गाड़ी आ चुकी है, सामान रख दिया है और हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। गाड़ी में आ गई थी मक्खी, जो ये हमारे ड्राइवर अंकल इनको निकाल रहे थे, पर वो निकल नहीं रही थी। खैर मौसम बहुत खूबसूरत था क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए वेदर बहुत अच्छा था। और हमारी फ़्लाइट थी सऊदी अरब की, हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, इसलिए गाड़ी में सामान रखा गया है इतना सारा। समझ तो गए होंगे जब सूटकेस देखे तो। खैर मुझे मौसम बहुत प्यारा लग रहा था। और ये है बहुत दिल दुखाने वाली बात, ये अलादीन है जो कि बिल्कुल तोड़ दिया है। पता नहीं क्यों इतने सालों बाद ख्याल आया कि इलीगल है। खैर बहुत दुख हुआ था कि अलादीन ख़त्म हो चुका है। और ये संडे बाज़ार स्टार्ट हुई है, जो कि आज संडे नहीं था इसलिए खाली पड़ा। पाकिस्तान में कराची में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि बर्ड्स के लिए इतना प्यारा ये इन्होंने घर से बनाए हुए बर्ड्स के, जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, कलरफुल थे। ब्रिज के नीचे भी कलरफुल से किया हुआ था और बर्ड्स के घर भी इतने कलरफुल बनाए हुए थे, एक नहीं था बहुत सारे थे। खैर हम पहुंच चुके हैं अपने एयरपोर्ट के पास, जिन्ना टर्मिनल। एयरपोर्ट के लिए आप जैसे ही टर्न लेंगे तो इतनी ग्रीनरी होती है, इतनी ग्रीनरी। आप देखिए ज़रा कितनी ग्रीनरी। फाइनली हम बिल्कुल एयरपोर्ट के पास हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग कराची और अल्लाह हाफ़िज़। कराची भी यहीं पे ही लिखना चाहिए था, वो नहीं था। हम बस सिग्नल क्रॉस करते हैं तो हम डिपार्चर के एरिया में जाने के लिए लाइन में लगते हैं, यहाँ चेकिंग होती है। इस तरफ ये अराइवल के लिए है, जो आपको नीचे पार्किंग मिलेगी, और हम चेकिंग करवा के आगे निकलते हैं तो ये ब्रिज आएगा। नीचे से आपको पूरा का पूरा एयरपोर्ट नज़र आता रहेगा। ये बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, ग्रीनरी प्लस मौसम इतना अच्छा था, बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स थे यहाँ पे। और ये है जी फ्रंट का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का व्यू। हम पहुँच गए हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के पास और अब अपना सामान उतारना है। बहुत रश था, इसलिए यहाँ पे जो पुलिस होती है, गार्ड्स होते हैं, वो भी खड़े हुए थे। ये देखिए बार बार गाड़ियाँ हटवा रहे थे कि एक्स्ट्रा रश ना हो। गेट पे रश देख लीजिए कितना है, रश का आलम। हमारी फ़्लाइट में अभी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा था, तो हमें रश में लगने की ज़रूरत नहीं थी। हम पहुँच गए कैंटीन, वहाँ से हमने कुछ पानी शानी लिया, ड्रिंक ली और थोड़ी देर खड़े रहे और देखते रहे कि रश कम हो जाए और वेदर एंजॉय किया। है यह है मैकडॉनल्ड यहाँ का। मैं हर दफ़ा सोचती हूँ कि इस मैकडॉनल्ड में मुझे कुछ खाना है, यहाँ पे वेट करने के लिए हम वहाँ चले जाए, लेकिन कभी इतना लंबा वेट नहीं किया कि वहाँ जाके हम कुछ खा सकें। अभी हमारे पास वेट था तो हम घर से नाश्ता करके आए थे, तो इसलिए जगह बिल्कुल नहीं थी कि मैकडॉनल्ड जाके कुछ खाएँ। खैर ये मैंने पूरा ओवरऑल व्यू लिया था एयरपोर्ट पे, जहाँ हम खड़े हुए फ़ारग वेट कर रहे थे, बिल्कुल विले। रश तो अभी भी बहुत सारा था, तो हमने और वेट करने का सोचा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत था। खैर यहाँ पे वेट कर करके हमारा टाइम अब कम होने लगा था, तो हमें अब बोर्डिंग करवानी थी, चेकिंग करवाना था, इसलिए जाना ज़रूरी था। खैर रश देखे अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम आ गए थे। पर अंदर तो रश है ना जी, जो बाहर से आए वो अंदर तो खड़े होंगे ना। खैर यहाँ पे भी हमें बहुत टाइम लगना था, तो मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और देखना शुरू किया। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वॉल पे जो इनका वॉल आर्ट है ये देखा। इतना ट्रैवल कर चुकी हूँ, कभी नहीं देखा। आज इतना फ़र्क थी कि मैंने इनका वॉल आर्ट भी देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। खैर हमारा बैग सेगमेंट स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। बैग्स गए हैंड कैरी लेके और हम चल दिए हैं अपने इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन के बाद आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट एक दफ़ा और चेक करवाना पड़ता है इमिग्रेट के लिए। उसके बाद ये खूबसूरत सी शॉप आती है, यहाँ बहुत आइटम्स थे, बहुत आपको शॉपिंग करनी हुई थी। और ये एक वाटरफॉल सा बनाया हुआ है, फाउंटेन टाइप। और ये है जी रहमती शीरी, यहाँ से बहुत लोग जाते हैं मिठाइयाँ लेके। ये PI है पाकिस्तान की पहचान। और यहाँ से हैं जी सारे जहाज़ खड़े हुए, जो कि सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है और कोई नज़र नहीं आ रहा। अब हम जल्दी जल्दी जाएंगे अपने गेट की तरफ, क्योंकि गेट की तरफ जाने से पहले एक और दफ़ा चेकिंग है। वो आपकी फुल चेकिंग होती है, फुल बॉडी चेक होता है। उसके बाद आता है ये फाउंटेन और फिर पहुंच जाते हैं अपने गेट को ढूंढने के लिए। हम गेट ढूंढ चुके हैं, बैठ चुके हैं। बैठे बैठे बहुत टाइम हो चुका था, तो हमारी फ़्लाइट का स्टार्ट हो चुकी थी कॉलिंग और हम नहीं जा रहे थे। यहाँ पे ये कॉल हो रहा था जो फ़्लाइट में नहीं पहुँच रहे थे, लेकिन हालांकि इतना रश है अभी, फिर भी पता नहीं कोई स्पेशल गेस्ट की कॉल हो रही थी। तो हम बैठे रह के हम भी नहीं जाएंगे एंड तक जब तक हमारा नाम कॉल नहीं होगा। हम जस्ट ऐसी शौक़ी के लिए, लेकिन हमारा नाम कॉल नहीं हो रहा था और बिल्कुल सब लोग जा चुके थे, खाली हो चुका था सब कुछ। तो हमने सोचा निकल लो इससे पहले कि हमें छोड़ के चले जाए, क्योंकि गेट्स बंद हो जाते हैं 15 मिनट्स पहले।
और अब देख लें हम कितने अकेले अकेले जा रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड मुझे बाय बाय कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। और ये खूबसूरत व्यू, यहाँ से हम लंबा चलते हैं, फिर यहाँ हमारा दोबारा हैंड कैरी चेक होता है, चेकिंग बहुत है। और यहाँ हमारे पेट्रोल भर रहा था हमारे जहाज़ में, पता नहीं जहाज़ में पेट्रोल भरता है डीजल भरता है मुझे तो नहीं पता। यहाँ पे एक फ़्लाइट जा चुकी थी, वो जारी। और अब यहाँ से मैं कैमरा कर दूँगी बंद जब तक हम बैठ नहीं जाएंगे। ये लीजिए हम झटपट बैठ गए और एक PIA भी उड़ने के लिए तैयार था। फ़्लाइट में बैठते सबसे पहले हमें मिलेगा ये पर्सनल हाइजीन किट। इसके अंदर मैं पहले दिखा चुकी हूँ क्या क्या होता है। और यहाँ पे बच्चों के लिए आते हैं गिफ्ट्स, उसके बाद हमें दी जाती है इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद दी जाती है हमें ये हेडफोन्स। और इस बार अल्लाह का शुक्र है कि स्क्रीन चल रही थी तो हम कुछ देख सकते हैं। फ़्लाइट टेक ऑफ होने के लिए तैयार है, बहुत शेक कर रही थी इसलिए पूरी वीडियो नहीं बनाई। जब हम प्रॉपर टेक ऑफ हो चुके हैं तो क्लाउडी वेदर इतना था कि खुद ही देख लीजिए कितने क्लाउड्स हैं। खैर अनफॉर्चुनेटली मुझे इस बार विंडो सीट नहीं मिली तो इसलिए मैं प्रॉपर वीडियोस नहीं बना सकी आउटसाइड की, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है व्यूज़ बाहर का, बहुत मज़ा आता है मुझे बाहर की वीडियोस बनाने में। खैर मैंने इस बार ज़्यादा नहीं बनाई। काफ़ी देर बाद हमने वेट किया, उसके बाद हमें आया खाना। इसके अंदर ये पान टाइप का कोई आइटम था। मैंने कहा ये पान है, जो मेरे बाबा में बैठी थी वो सीरियस हो गई कि वाकई ये पान है। मैंने कहा नहीं ये तो सऊदी कोई डिश होती है, खैर कभी हमने खाई नहीं। हमने लिया था वेजिटेबल, एक वेजिटेबल ऑप्शन था, एक फ़िश था, हमने वेजिटेबल ऑप्शन लिया था। इसमें था पनीर और मिक्स वेजिटेबल्स जो कि बहुत मज़े के थे, मुझे अच्छा लगा पनीर। मैंने अपने हस्बैंड का भी पनीर खा लिया क्योंकि उनको नहीं पसंद। मुझे हमेशा सऊदी स्वीट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत माइल्ड सा स्वीट होता है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। मैंने स्क्रीन खोली और देखा हम कहाँ पहुँचे हैं। फ़्लाइट बहुत सुकून और शांत थी और थोड़ी देर बाद और शांत हो गई क्योंकि उन्होंने सब लाइट्स बंद कर दी थी। विंडोज़ भी आप बंद कर सकते हैं, जिसको दिल चाहे सोने के लिए वो सो जाए। ऑलमोस्ट हम रियाद पहुंचने वाले हैं। और हाँ, जहाँ से आपको ये ब्राउन ब्राउन सा रेगिस्तान नज़र आया, आप समझिए आप रियाद के हदूद में पहुंच चुके हैं। फ़िलहाल हम रियाद में ही पहुंच चुके हैं। जो गोल गोल सा नज़र आ रहा है ये है रियाद स्टेडियम। विंडो सीट ना होने का नुकसान ये था कि मैंने लैंडिंग की भी वीडियो नहीं बनाई, जो कि मैं हर दफ़ा अपने ट्रैवल में बनाती हूँ। फ़िलहाल हम ये रियाद पहुँच चुके हैं, सिटी व्यू आता है। और फिर हम टाइम से पहले पहुंच गए तो हमने यहाँ खड़े होकर आधा घंटा वेट किया था क्योंकि एयरपोर्ट बिजी था, इसलिए हमने साइड में खड़े होकर ऑलमोस्ट आधा पौन घंटा वेट किया था। और उसके बाद हमारा जहाज़ हो गया था रेडी। सब फ़ौरन उतर जाते लेकिन हम टाइम लेते हैं उतरने के लिए क्योंकि बहुत टाइम लगता है, आपको वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपकी बारी आती है आप उतरने की। खैर यहाँ पे आके बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, अपना अपना सा फ़ील हो रहा था। हालांकि हम कराची के हैं, कराची जाके भी एक अपना अपना फ़ील होता है और यहाँ आके भी अपना अपना फ़ील होता है क्योंकि हमारे तो दोनों ही अपने घर हैं ना, इसलिए। खैर हम यहाँ आते हैं तो खूबसूरत व्यू आता है, ये मुझे बहुत 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 पसंद है। मैं हमेशा यहाँ थोड़ी देर ज़रूर टाइम स्पेंड करती है, एक रिलैक्सिंग मूड हो जाता है। वहाँ देखे ज़रा रश का आलम, क्योंकि यहाँ पे भी 3-4 फ्लाइट्स एक साथ आई थी। यहाँ पे भी लाइन लगी है, मैं इस लाइन को क्रॉस कर चुकी हूँ। और लाइन में हुआ क्या था कि हमें ड्रॉप्स पिलाए गए थे। ये पता नहीं किस चीज़ के ड्रॉप्स होते हैं, हम इन्हें पोलियो के ड्रॉप्स बोलते हैं। ये जो मशीन्स हैं यहाँ आप अपना बाय सेल्फ इमिग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बंद थी, पता नहीं क्यों। खैर हमें इतना टाइम लग गया था इमिग्रेशन में कि हमारे सारे बैग्स ऐसे बाहर रख दिए गए थे और अभी भी बैग्स आ रहे थे। और यहाँ एक था प्ले एरिया जो बच्चों के लिए वेटिंग के लिए बनाया गया था, बहुत अच्छा था। खैर हमारे बैग्स आ गए थे क्योंकि हमें इतना वेट करना पड़ा कि सब सामान आ चुका था। सामान लेके हम निकल गए हैं बाहर। और जब हम एयरपोर्ट के अंदर थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, ठंडा ठंडा डरमी कूल सा। जैसे ही बाहर आए हैं हमें इतने थप्पड़ पड़े ना ये धूप के, इतनी शदीद गर्मी थी कि बस हम इतनी दूर से चलते हुए वहाँ से हम यहाँ टैक्सी के लिए आए क्योंकि हमारे पास कार नहीं थी और यहाँ पे कोई नहीं जो हमें रिसीव करने आता। खैर इन्होंने हमारा सामान रखा टैक्सी में और हम बैठ गए जल्दी से टैक्सी में क्योंकि बाहर बहुत शदीद गर्मी थी, ऑलमोस्ट 45 डिग्री था। सामान का ये हाल हो जाता है गंदा। आज हमारे साथ ताज बहादुर ये बांग्लादेश के थे जो हमारे ड्राइवर थे। और आप ये हसीन मंजर देखिए सऊदी अरब में कितना प्यारा लग रहा है।
हम हमेशा ग्रीन टैक्सी क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मीटर आपके बैक सीट पे भी चल रहा होता है और आगे भी चल रहा होता है। यहाँ आपको कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना रेंट लेना है कितना नहीं, आप कॉल मीटर से बिल्कुल रीज़नेबल रेट मिल जाता है। खैर यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने घर के पास। अल जज़ीरा सुपर स्टोर ये हमारे घर के बिल्कुल करीब है। यहाँ से हम लेंगे राइट और आ जाएगा हमारा घर। जल्दी से बस अब था कि घर पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत थक चुके थे। पता नहीं क्यों इतनी शॉर्ट फ्लाइट थी, लेकिन इस बार बहुत थकन फील हो रही थी। जाके सिर्फ करना है रेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।